अगर मैं आपसे कहूं क्या नीतीश के बाद निशांत संभालेंगे बिहार की कुर्सी? अरे क्योंकि जब से ये चर्चाएं चलने लगी हैं कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देने वाले हैं सीएम के पद से, तब से ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि जब ये अपने पद से हटेंगे तो उस पद पर कौन बैठेगा। अरे क्या दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा कि उसी टाइम नई सरकार बनाई जाएगी? नहीं यार, इलेक्शन दोबारा नहीं होगा। इलेक्शन दोबारा अगर होगा तो वो होगा कई साल बाद। यहां पर जो अभी पार्टी जीती हुई है यानी कि एनडीए, वही पूरी डिसाइड करेगी किसे नया इस बार सीएम बनाया जाएगा। लेकिन कौन नया सीएम बनेगा इसके बारे में चर्चा तो करेंगे, लेकिन देखने की कोशिश करेंगे तो आपके नीतीश कुमार ने अभी हाल फिलहाल एक्स पर एक ट्वीट डालकर पूरी जनता को भाई साहब एकदम उदास कर दिया है। क्योंकि यार ये 20 साल से पूरे की बिहार के अंदर सीएम चल रहे थे। मैं आपको बता दूं 10 बार ऐसा हो चुका था कि इन्होंने बिहार में सीएम पद के लिए शपथ लिया हो। अरे 2005 से 2026 तक अभी तक यही थे। लेकिन आप खुद सोच सकते हो कि हाल फिलहाल ऐसा क्या हो गया इनके साथ कि जो 20 साल से सीएम था वो इस बार जब जीता तो 3 महीने के अंदर मना कर दिया। 3 महीने के अंदर आपके नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्या हो गया था भाई साहब कि इन्होंने क्या दिया कि अब मैं राज्यसभा में जा रहा हूं, मैं सीएम की कुर्सी छोड़ रहा हूं। यार मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हो ना, नीतीश कुमार ने खुद कहा है, ये पूरा का पूरा ट्वीट है। लेकिन आप सोचते हो कि भाई साहब ये सारी जानकारी हमें क्यों जल्दी से नहीं मिल पाती? अरे तो आपको भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है ना, आराम से जाकर फॉलो करिए, वहां पर आपको हर चीज मिल जाएगी। यार यहां पर नीतीश कुमार की अगर बात करें, पिछले 2 दशक से जो अधिक समय अभी हुआ है उसमें आपका विश्वास समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है तथा उसी बल पर हमने बिहार और आप सब लोगों के निष्ठा की सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत कि बिहार जो आज विकास सम्मान का एक नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। उसी के साथ साथ लिखते हैं कि इसके लिए पूर्व में मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। यहाँ पर आपके नीतीश कुमार तो अभी बिहार के बारे में लिखते हैं, अब थोड़ा लिखेंगे, अब एकदम कठोर वाला। ये लिखते हैं कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानसभा के दोनों सदन के साथ संसद भी दोनों सदनों के सदस्य बनूं। इनका मन ये था कि भाई साहब ये विधानसभा के दोनों सदनों के साथ संसद के भी सदन में सदस्य बनूं। इनका मन ये था कि भैया संसद में भी इनका सदस्य बनने का मन था। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। ये कोई और नहीं बल्कि आपके नीतीश कुमार कहते हैं। नीतीश कुमार अब जब राज्यसभा के एक सदस्य बन जाएंगे तब ये सीएम नहीं रहेंगे, तो इनको मजबूरन ही सीएम से इस्तीफा देना पड़ेगा। और इन्होंने क्या भी दिया कि हम सीएम से इस्तीफा देने जा रहे हैं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा एक संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्वत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसके बाद मतलब वो भी उसमें सहयोग करेंगे कि जो नई सरकार बनेगी उसमें भी नीतीश कुमार का हाथ रहेगा, भैया उसमें भी ये सहयोग करेंगे। इसका मतलब है कि नई सरकार बनेगी और नई सरकार के अंदर आपके नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो बात की बात है, लेकिन सीएम नया रहेगा। अब देखो यार, यहां पर ना आपकी बिहार की जो जनता थी, बिहार की जनता भाई साहब आपके इनके चेहरे पर वोट देती थी कि भैया नीतीश कुमार लड़ रहे हैं तो इनके चेहरे पर वोट दो, क्योंकि यही थे जो गुंडा राज कम किए थे, यही थे जो गुंडा राज हटाए थे। अरे सन 2000 पहले से ना 1999 1997 बिहार में ऐसा होता था कि अगर 7-8 बज जाए ना तो माँ बहन बेटियां भाई साहब घर में दुपक कर बैठ जाती थी। अरे बाहर मत निकलना नहीं तो उठा ले जाएंगे, कोई पूछने तक नहीं आएगा। इतना डर बिहार में रहता था। नीतीश कुमार सन 2001 के अंदर पहली बार सीएम बने थे, केवल 7 दिन के लिए। मेजोरिटी से नहीं जीते थे, तब 2005 से मेजोरिटी से जीतने लगे और उसके बाद ये लगातार सीएम बने। टोटल 10 बार इन्होंने शपथ ली। बीच बीच में कभी कभी थोड़ा अड़चन कंट्रोवर्सी आ जाती थी, जिसकी वजह से पद एक बार थोड़ा छूटता था फिर पकड़ते। टोटल 10 बार इन्होंने केवल 20 साल के अंदर शपथ ली थी। यहाँ पर नीतीश कुमार के जो अभी बेटे हैं निशांत कुमार, इनको कहा जा रहा है कि सीएम बनाया जाएगा। देखो निशांत कुमार का वैसे पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। निशांत कुमार का थोड़ा चेहरा भी देखोगे नीतीश कुमार से मिल रहा है, और यही क्योंकि उनके बेटे हैं।
तो अब कहा जा रहा है कि क्या पता इनको अब पार्टी के अंदर घसीट कर लाया जाए और कहा जाए तू बैठ अब कुर्सी पे, तू संभाल बिहार। अभी अगर आप देखोगे तो 9 युवक हैं, थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, अब बैठेंगे कि नहीं वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, एक काला सच जो अभी कोई आपको नहीं बता रहा कि भाई साहब नीतीश कुमार के साथ हुआ क्या होगा। देखो यार, असल में यहाँ पर एनडीए जो थी ना, एनडीए, उसने भाई साहब इस इलेक्शन के अंदर टोटल 202 सीटें पाई थी। मेजोरिटी से बहुत ज़्यादा पाई थी। जो महागठबंधन नोटबंदी थी खाली 35-36 सीट पाई थी, ये लोग 202 पाए थे। जिसके अंदर अब यार एनडीए है, एनडीए का मतलब काफ़ी सारे उसमें मिले होंगे। जैसे आईपीएल में काफ़ी सारे प्लेयर एक ही टीम में रहते हैं, वैसे ही अलायंस यानी कि गठबंधन में काफ़ी सारे जो पार्टियां होती हैं वो एक टीम में होती, मान सकते हो एक अलायंस में होती हैं। तो एनडीए के अंदर आपकी जेडीयू थी, मतलब आपकी नीतीश कुमार वाली, एनडीए बीजेपी थी, और भी कुछ यहाँ पर टीमें मान सकते हो या फिर कह सकते हो पार्टियां थी। तो ये जो पार्टियां थी ये सब मिलकर इतना वोट लाई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी के वोट थे, मतलब बीजेपी पर लोग वोट दिए थे, यानी कि बीजेपी की सीटें सबसे ज़्यादा थी। फिर उसके बाद नीतीश कुमार की जो पार्टी थी उस पर वोट थे। इसका मतलब ये था कि एनडीए जीती है, लेकिन एनडीए के अंदर भी बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिले हैं। फिर उसके बाद जेडीयू को सबसे ज़्यादा मिले हैं। जेडीयू मतलब ये नीतीश कुमार वाली। तो अब आप सोच रहे हो भैया जब बीजेपी वाले ज़्यादा मिले तो बीजेपी को ही सीएम बनाना चाहिए अपने पार्टी से, लेकिन बीजेपी ने नहीं बनाया। क्यों? अगर बीजेपी अपना सीएम बना देती तो जनता नाराज हो जाती। यार जनता ने आपको वोट दिया था इनके चेहरे पर, तो आपके वोट थोड़े बढ़ गए थे क्योंकि मोदी साहब इनके साथ जुड़े हुए थे। तो हचक के दोनों लोग वोट पा गए और उसी टाइम 10-10 हज़ार सब करे खत्म भेज दिए। कहे भैया लो अभी 2 लाख और भेजते हैं, उसके बाद 2 लाख कैंसिल हो गया, उसमें लोन सुन पतन का चढ़ा दिए, तो लोग वोट दे दिए। महिलाएं सबसे ज़्यादा वोट दी, अब लोग इनसे खुश हो गए। अब 3 महीने बाद कह रहे हैं कि आप सर को, आपकी जगह कोई और आएगा। अब इनसे कहवा कर या ये खुद ही कह दे रहे हैं कि हम हट रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि बीजेपी इनसे कहला रही है कि ये खुद कह रहे हैं कि हमें हटना है। मेन मायने ये रखता है, क्योंकि आप देखोगे जब सरकार बनाई गई थी तो सरकार में केवल सीएम की कुर्सी नहीं दी गई थी, एक आध 2 क्षेत्र दे दिया गया था नीतीश कुमार को, बाकी सारे क्षेत्र रखे गए थे कोई और नहीं बल्कि आपके बीजेपी के हाथ में। जेडीयू के हाथ में केवल एक आध 2 क्षेत्र था, आई थिंक वही वित्त विभाग था और आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर था और सीएम की कुर्सी थी, और कुछ नहीं था। बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो वो सब बीजेपी रखे थे। यहाँ तक डिप्टी सीएम भी बीजेपी का ही था, सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी का है। उसके बाद आप देखोगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सब बीजेपी के। यहाँ की स्पीकर भी जो बनाया गया था वो भी बीजेपी का ही बनाया गया था। उस पर भी आपके फिर नीतीश कुमार ने थोड़ा उदासी जाहिर की थी, लेकिन अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपके नीतीश कुमार को अब सरका दिया जा चुका है। कहवा हुआ कि भैया आप सर को अब हम अपना कोई सीएम बनाएंगे या तो आपके लड़की को एक सीएम बना देंगे। देखो यार, अगर बीजेपी की सीएम रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि बीजेपी का इन्फ्लुएंस पूरे बिहार के अंदर फैल जाएगा। और कौन सी पार्टी नहीं चाहती कि मेरे पार्टी का सीएम हो? कौन सा पीएम नहीं चाहेगा कि यूपी में भी मेरा सीएम हो, बिहार में भी मेरा सीएम हो, झारखंड में मेरा सीएम हो, वेस्ट बंगाल में मेरा सीएम हो? कौन सी पार्टी नहीं चाहेगी? सब चाहेंगे। तो इसी वजह से भैया अब धीरे धीरे बीजेपी हर जगह से देखोगे कांग्रेस को सरकार ही है, अपने जो गठबंधन बनाती है उन्हीं पर ही इतना हावी हो जाती है कि उससे ज़्यादा फेमस आपकी बीजेपी हो जाती है। लोग बीजेपी की वजह से, मोदी की वजह से जानने लगते हैं, ऐसे रेपुटेशन वो बना लेती है। लेकिन अगर नीतीश को यहाँ सरकाया गया तो अगली बार इलेक्शन में जो लोग नीतीश के चेहरे पर वोट देते थे वो वोट नहीं देंगे। तो वहाँ पर इन्फ्लुएंस बनाना बीजेपी के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अब बीजेपी अपना सोशल मीडिया वाला मार्केटिंग जो करती है उसका स्ट्रेटजी खेलेगी कि 10 हज़ार की जगह 20 हज़ार 30 हज़ार देगी, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, बीजेपी को थोड़ा बहुत घाटा तो जरूर लगेगा। बाकी आप बताइएगा कि नया सीएम किसे बनाना चाहिए। अभी नया सीएम कंफर्म नहीं हुआ है कि इनके बेटे को बनाया जाएगा कि किसी और को बनाया जाएगा। वैसे तो क्या पता, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बना दिया जाए। लेकिन हाँ, जब भी हम नया सीएम बनेगा तो पहले बिहार के अंदर ना 2 डिप्टी सीएम रहते थे। अब जब एक नई सरकार बनेगी तो कहा जा रहा है कि अब से केवल एक ही डिप्टी सीएम रहेगा। तो ये सारे नियम कानून लादे जाएंगे, और अगर इन नियम कानून के बारे में डिटेल में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर आराम सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।